हरे कृष्णा। वेलकम टू गीता विजडम हब। गीता सीक्रेट सीरीज पार्ट 6। तो आज का जो विषय है कि टूटे हुए दिल को कैसे हील किया जाए भगवत गीता के हिसाब से। तो सबसे पहले कुछ शेर व शायरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही वैसा है। लोग चलते हैं बच बच के कांटों से, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। तुम गैरों की बात करते हो, हमने तो अपने भी आजमाए हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द का दुआ क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि लोग अपने से जख्म खाए कैसे हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। अब फिर लोगों का दिल दुखता है तो पूछते हैं इस दर्द की दुआ क्या है। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में पहले ही सब सॉल्यूशन दे रखा है, लोग इसका फॉलो नहीं करते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने क्या सॉल्यूशन दिया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो प्रेम और अप्रेम में क्या अंतर है उसको हम समझेंगे। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, आत्मेंद्रियां प्रति वांछा धरे काम नामा, कृष्ण इंद्रियां प्रति इच्छा धरे प्रेम नामा। अर्थात कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव अगर वो खुद के इंद्रियों के लिए जो कर्म करता होगा या भोग करने की चेष्टा करता है तो वो काम के अंदर गिनती आती है। लेकिन जो भगवान को प्रसन्न या संतुष्ट करने की के लिए जो कर्म किया जाता है तो उसे प्रेम कहते हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं, ऊर्ध्वमूलम अधशाखाम अश्वत्थम प्रहूरवयम। अर्थात ये भौतिक दुनिया जो है वो आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, मतलब जस्ट विपरीत है आध्यात्मिक जगत का। तो यहाँ प्रेम की कोई सवाल ही नहीं है कि आपको प्रेम हो। अगर आप वास्तविक में किसी से प्रेम किए थे तो दिल टूटने की बात ही नहीं हो सकती है। भगवान कृष्ण क्या क्या सॉल्यूशन देते हैं भगवत गीता में। तो प्रथम सॉल्यूशन ये है कि हमारा दिल टूटता क्यों है और टूट जाता है तो उसका मैं सहन कैसे करूं। तो भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में, मात्र स्पर्शतु कौन्ते शीतोषण सुख दुःखदः, आगमा पाइनो नित्यम तांति तिक्षस्व भारतः। हे कुंती पुत्र, ये जो परिवर्तन तुम देख रहे हो भौतिक दुनिया में या भौतिक संसार में, वो काल कर्म के और मौसम के परिवर्तन होने जैसे है। तो आपको सहन करने के लिए सीखना चाहिए, ना कि उससे आपको झगड़ने की कोशिश करना चाहिए। आपको सहन करना है तो सहन करने सीखने चाहिए। जैसे अगर गर्मी की सीज़न चल रही है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पंखा लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं। आप तो ये नहीं कह सकते हम कि गर्मी के सीज़न को ही हटा देंगे, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा चाल्यमान है। तो आपको टॉलरेट करना आना चाहिए। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये भी बताते हैं, आव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः, आव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। अर्थात हे कुंती पुत्र, प्रारंभ में कोई भी चीज़ अप्रकट रहते हैं, जब भौतिक संसर्ग में आने के बाद वो अस्तित्व में आता है, उसके बाद जब उसका क्षय होता है तो फिर वो एग्जिस्टेंस से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। आपको केवल भगवत गीता के इस श्लोक को चिंतन करना है अपने मन में, क्योंकि कुछ भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं। तो आपका हार्ट ब्रेक कैसे परमानेंट हो सकता है मेरे भाई, बताइए, नहीं हो सकता है।
ये तो हो गया कि आप कैसे टॉलरेट करेंगे, कैसे इसको हटाएंगे, लेकिन भगवान कृष्ण भगवत गीता में ये बताते हैं कि प्रेम आखिर में किससे किया जाए। तो भगवान कृष्ण भगवत गीता में बता रहे हैं, चैप्टर नंबर 18 एंड वर्स नंबर 61, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यंस सर्वभूतानां क्षंतरूढ़ानि माम माया। अर्थात, हे कुंती पुत्र, मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ, मैंने ही तुम्हें इस शरीर प्रदान किया हूँ, और तुम ये जो भ्रमण कर रहे हो, तुम जो वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद खोज रहे हो, वो तुम्हें आध्यात्मिक जगत में आने के बाद या फिर मेरे सेवा में रत रहने के बाद ही मिलेगी। तुम भौतिक जगत में रह करके मेरे सिवा किए बिना सुखी तो नहीं हो सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह शरीर प्रदान किया हूँ। इसका लाभ लाभ उठाओ कुंती पुत्र, तुम मुझसे प्रेम करो, क्योंकि मैं तुम्हारा हृदय में हूँ। तो मेरे से प्रेम करने की विधि क्या है, ये भी भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्तिया प्रणश्यति तदहम भक्ति कृतम आश्नामि हृयात्मनः। हे कुंती पुत्र, जो कोई भी मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, जल या कोई फल भी अर्पित करता है तो मुझे स्वीकार है वो। और कृष्ण दास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चकुलेन वा विक्रीणता सवात्मना भक्ते भव्यो भक्तवत्सलः। जब आप भगवान कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, नाउ एंटायर बैकुंठा इज योर्स। तो भगवान कृष्ण से प्रेम करने की इतनी सिंपल विधि है, और आप भौतिक दुनिया में मार खाए जा रहे हैं। तो आप समझिए, भगवत गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण क्या बताते हैं वो विधि फॉलो करिए। हार्ट ब्रेक क्या, आपका वाणी ब्रेक भी नहीं होगा, ये भगवान कृष्ण की गारंटी है। भगवत गीता पढ़िए। हरे कृष्ण। ये समाप्त करने से पहले मैं एक शायरी बोलूँगा जो मिर्ज़ा गालिब की कही हुई है, और वो बताते हैं, दिल मोहब्बत से भर गया गालिब, इसलिए किसी पे फिदा नहीं होता। तो आप भी भगवत गीता पढ़िए और अपना दिल भगवान के प्रेम से भरिए, तो फिर ये दिल जो है भौतिक दुनिया के चक्कर में फिदा नहीं होगा, फिर वो भगवान पे ही फिदा होगा। अगर आप एक बार भगवान के ऊपर फिदा हो गए तो आप समझिए कि आपका बेड़ा पार हो गया। हरे कृष्णा।